महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। सारे कौरव मारे गए थे। दुर्योधन के प्राण नहीं निकल पा रहे थे। दुर्योधन की जंघा तो टूट चुकी थी, वो तड़फड़ा रहा था। उसके 99 भाई, सारे पुत्र पौत्र, कोई भी नहीं बचा था। एकमात्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, बस ये 3 ही बचे थे उसकी सेना में। बाकी तो सब समाप्त हो गए थे। दुर्योधन तड़प रहा था। सरोवर के किनारे पर प्राण नहीं छूट रहे थे, क्योंकि उसको ऐसा वरदान था कि उसके प्राण तब छूटेंगे जब वो प्रसन्न भी होगा और वो दुखी भी होगा। उसने तिकड़म करके ऐसा वरदान पाया था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि आदमी या तो दुखी ही होगा या प्रसन्न ही होगा, दोनों काम तो एक साथ नहीं होंगे। तो दुर्योधन ने सोचा था कि फिर मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन जो भगवान से विमुख है उसके लिए वरदान भी श्राप बन जाएंगे, और जो भगवान के सन्मुख हो गया उसके लिए श्राप भी वरदान बन जाते हैं। दोनों ही उदाहरण महाभारत में हैं। अर्जुन दिव्य अस्त्र लेने के लिए स्वर्ग गए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और वहां देवताओं की अप्सरा उर्वशी, वो अर्जुन का सौंदर्य देख के, अर्जुन बड़े सुंदर हैं, उनको देख के आसक्त हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। अर्जुन ने कहा, मैं ग्रस्त हूं और पराई स्त्री को माता के समान देखता हूं, तो मैं आपकी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। उसने कहा, हम किसी की मां नहीं होती। बोले, भले आप जो हैं सो हैं, पर मैं तो गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, ये पाप है। उर्वशी ने कहा कि यहां स्वर्ग में कोई पाप पुण्य नहीं होता, माने स्वर्ग में किसी कर्म का फल नहीं मिलता, मृत्यु लोक में कर्म का फल मिलता है। यहां तो किए हुए कर्म को भोगने आते हैं, तो यहां नया कर्म हो ही नहीं सकता। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मुझे स्वीकार करने पर तुम्हें कोई पाप लगेगा, तो पाप नहीं लगेगा तुमको। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने कहा, नहीं, पराई स्त्री मेरे लिए माता के समान है। उर्वशी क्रुद्ध हो गई, नाराज हो गई और श्राप दे दिया अर्जुन को कि तुम नपुंसक हो जाओ। कितना बड़ा श्राप! बाद में इंद्र को पता चला, इंद्र ने उर्वशी को फटकारा, तुमने श्राप दे दिया अर्जुन को। अर्जुन भी दुखी हो गई, ये कैसा श्राप मिल गया, हम तो अस्त्र शस्त्र लेने आए थे। तब इंद्र ने महाराज अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हारा श्राप पूरी तरह तो निष्फल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां श्राप दिया गया है, पर इसकी समय सीमा में बांध देता हूं। तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनोगे। नपुंसक तो बनोगे, पर 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनोगे, और किस वर्ष में बनोगे ये भी तुम्हारे ऊपर है, तुम किस वर्ष नपुंसकता स्वीकार करोगे। तो नपुंसक हो जाना तो श्राप है, लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो ये श्राप भी उनके लिए सहायक हो गया। कब हो गया आप जानते हैं? जिस समय पांडव लोग अज्ञातवास के लिए गए, विराट नरेश के यहां अज्ञातवास में रहे, तो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि भीम को और अर्जुन को कैसे छिपाया जाए जो कौरवों को ना पता चले। तो भीम तो रसोईया बन गए, जाके वहां छिप गए। अर्जुन कहां छिपे, इतने बड़े गांडीवधारी, उनका रूप ही ऐसा, वो लाखों में अलग दिखाई देते। अर्जुन ने कहा, भैया मेरी चिंता न करो, मेरे पास एक श्राप है, 1 वर्ष के लिए मैं नपुंसक हो सकता हूं, तो 1 वर्ष मैं अब स्वीकार कर लेता हूं, अपना अज्ञातवास भी निभ जाएगा और वह श्राप का भी समाधान हो जाएगा।
तो अब बताइए अर्जुन के लिए ये श्राप बुरा हुआ कि लाभकारी हो गया? वो तो छिप ही नहीं पाते, अज्ञातवास में अपने को छिपा ही नहीं पाते। तो ये श्राप भी उनके लिए सहायक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो भगवान के सन्मुख है। तो भगवान के जो सन्मुख है, प्रभु का जो भक्त है, उसके लिए जीवन की प्रतिकूलताएं भी अंततः कल्याणकारी हो जाएंगी। कहने का आशय इतना है। और यदि भगवान से विमुख है तो दुर्योधन को वर मिला है कि तब मरोगे जब बहुत प्रसन्न होगे और बहुत दुखी होगे। उसने सोचा ऐसा कभी होगा ही नहीं। उसके लिए यह वरदान गले की फांसी बन गया। वो दुर्योधन मरना चाहता है, तड़प रहा है दर्द से, प्राण छूट जाए, अब जीऊं किसके लिए? कोई बचा ही नहीं। राज भी मिले तो किसके लिए? लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। भागवत जी में लिखा है, भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। लिखा है भागवत जी में। दोनों दंड भग्न हो गए तो प्राण नहीं निकल रहे। क्योंकि दुखी तो बहुत है, अब सुख की तो कोई आशा नहीं कि कोई प्रसन्नता का समाचार मिल जाए। इसी समय अश्वत्थामा आए दुर्योधन के पास और देखा दुर्योधन की दशा को। दुर्योधन झटपटा रहा है, सारी बात कह रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन इतना कष्ट क्यों पाते हो? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं इस बात से कष्ट पा रहा हूं कि मेरी सेना इतनी बड़ी, हम भाई भी 100, और मेरी सेना में भीष्म पितामह जैसे, तुम्हारे पिता जैसे, तुम, हम लोग कितने बलवान, सेना भी कई गुना बड़ी, और पांडवों से धन भी कई गुना अधिक। पूरा राज्य तो हमारे पास था, और स्वयं श्री कृष्ण की सेना हमारे साथ, हमारी सेना अलग। लेकिन फिर भी हमारी दुर्गति हो गई, हम सब मारे गए, कोई बचा नहीं। तो ऐसा क्यों? अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, यदि किसी संत महात्मा से प्रश्न किया होता तो वो उस समय सत्संग देता ना, अच्छी बात बताता ना, कि भैया तुमसे गलती हो गई कि तुमने नाहक पांडवों से द्वेष किया। वो तो भगवान के भक्त हैं, वो तो तुमसे अपना भाग मांग रहे थे, और यहां तक कह रहे थे कि भाई हमको 5 गांव दे दो, सब तुम्हारे पास रहता, मिलजुल के रहते, तो काहे कि ये नरसंहार होता। तो पाप कर्म तो तेरे हैं, दूसरे का हिस्सा मार रहा था, अब क्या हुआ? सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। वो तो उन्होंने तो कितने संधि प्रस्ताव किए, बलवान होते हुए कितनी बार समझाया, कितनी बार झुके। तूने छल कपट में कोई कसर की नहीं, कभी लाक्षागृह में मारना चाहे, कभी जहर खिला के मारना चाहे, और उनकी धर्म पत्नी का कितना बुरा तुमने अपमान किया। तो तूने तो पाप कर्म में कोई कमी की नहीं, भगवान की भक्ति की नहीं। विदुर जी का तूने अपमान किया, भीष्म पितामह का तूने अपमान किया, जिंदगी में पापी पाप किए। तो अच्छे आदमी से प्रश्न किया होता तो वो समझाता, सद्बुद्धि वाले से किया होता, और फिर ये कहता, अगर किसी अच्छे व्यक्ति से प्रश्न किया होता कि अब दुर्योधन जो हो गया वो तो हो गया, अब भी द्वेष छोड़ दो और हरि का नाम लो, जीवन तो नष्ट हुआ, अब तो राम राम कर, अब तो हरि हरि कर। जीवन नहीं सुधरा, मरण तो सुधर जाए, अब तो मर रहा है, चैन से मर, राम राम कर। किसी संत महात्मा से पूछा होता तो वो ये कहता, लेकिन पूछा अश्वत्थामा से। कहने को तो चिरंजीवी है, लेकिन अभी सुना ना कि भगवान की भक्ति से विमुख होने के बाद भले सारे गुण मिल जाएं, वो किसी काम नहीं आएंगे। भगवान की भक्ति से विमुख व्यक्ति के सारे सद्गुण व्यर्थ हैं। जैसे कोई शव का श्रृंगार करने लग जाए तो वो व्यर्थ है, शव का श्रृंगार करे व्यर्थ है, प्राणी नहीं शरीर में। तो ऐसे भक्तिहीन पुरुष के सारे गुण
निष्फल हैं। तो अश्वत्थामा से पूछा, अश्वत्थामा क्या बोले? दुर्योधन तुम पूछते हो तुम्हारी हार का कारण क्या है? हार का कारण तुम हो। क्यों? तुमने ऐसे ऐसे लोगों को सेनापति बनाया, भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। वो तो मन से पांडवों से ही मिले हुए थे, वो तो चाहते थे पांडवों की विजय हो। फिर मेरे पिताजी को बना दिया, वो भी ऐसे ही थे। फिर कर्ण को बना दिया, कर्ण को ऐसे ही श्राप लगा था कि जब तुझे अपने अस्त्र शस्त्र बल की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो भूल जाएगा। फिर शल्य को बना दिया। तो तुमने सेनापति ठीक नहीं बनाए। यदि मुझे बनाया होता तब देखते क्या परिणाम होता। दुर्योधन ने कहा अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ने कहा अभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन ने कहा सेना ही नहीं बची तो सेनापति बनाए से क्या होगा? बोले मैं अकेले अपने आप में ही मैं सेना हूं, मेरा तिलक करो। तब दुर्योधन ने अपने अंगूठे में कांटा बींध के अपने रक्त से ही तिलक कर दिया। एक तो वैसे अश्वत्थामा विमुख, और दुष्ट का रक्त माथे पे और लग गया। अब कोई अच्छा विचार तो आएगा नहीं। चले, पूछा बताओ दुर्योधन से क्या चाहते हो? तो सोचिए मरते मरते दुर्योधन क्या कह रहा है, मुझे पांडवों के कटे हुए सिर दिखा दे, पांचों भाइयों को मार दे बस, तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़े। मरते मरते भी द्वेष नहीं छोड़ रहा। ये जो राग द्वेष है ना, ये मरने के बाद भी नहीं जाते हैं। जैसे हमको शरीर में कोई रोग लग गया तो वो तो किसी का शरीर छूट गया चिता में, वो रोग भी जल जाएंगे जब उसका शरीर भस्म होगा। लेकिन मानसिक रोग नष्ट नहीं होते, चूंकि मन नष्ट नहीं होता। मानसिक रोग तो अगले जन्म में भी गतिमान हो जाते हैं। राग द्वेष छल कपट ये सब आगे भी चला जाता है। आदमी शरीर में अपने को कोई तकलीफ हो जाए, हमको यहां कोई घाव हो जाए, यहां दर्द हो जाए, कहीं कोई तकलीफ, तो उस तो रोग को दूर करने में हम लोग बड़े सजग होते हैं कि भाई शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन मन को स्वस्थ करने के प्रति सजग नहीं रहते। जबकि शरीर का रोग तो शरीर तक सीमित है, एक जन्म तक सीमित है, पर मानसिक रोग एक जन्म तक सीमित नहीं है, ये तो अगले जन्म में भी जाते हैं। पांडवों के कटे हुए सिर दिखा दे। अभी आया अश्वत्थामा, चल पड़ा, सोचने लगा कैसे पांडवों को मारूं, लड़के तो नहीं जीत सकता, सोते सोते मारूंगा। रात को पांडवों के शिविर में पहुंच गया, सोते हुए सिर काट दूंगा। लेकिन उस दिन भगवान पांडवों को रात्रि में वेद व्यास जी के आश्रम ले गए थे। जिस रात्रि राजा की विजय हो वो किसी संत आश्रम में बिताए। तो पांडव तो भगवान के साथ चले गए थे, पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र लेटे थे। द्रौपदी से 5 पांडवों को 5 पुत्र हुए थे। पांडवों के धोखे में उन्हीं का सिर काट लाया, 5 पुत्रों का, और बहुत प्रसन्न होके सिर लेके पहुंचा दुर्योधन के पास। जीत गया, मैं जीत गया, हारी बाजी जीत गया। दुर्योधन तो प्रसन्न कि पांडव मारे गए। दिखा पांडवों के सिर, और जैसे दीपक जोड़ के सिर दिखाए वो तो पांडवों के पुत्रों के सिर। अब तो दुर्योधन भी रोने लग गया, अरे पापी ये क्या किया, हमारे कुल में तो कोई बचा नहीं। मैं सोचता था पांडव लोग धर्मात्मा हैं, उनके 5 बेटे हैं, जब कभी श्राद्ध पिंडदान करेंगे, अपने माता पिता को जब जल देंगे तो हम कौरवों के नाम पे भी जल दे देंगे, परिवार तो एक ही है ना। अरे तूने तो वो संभावना ही खत्म कर दी, अब जल कौन देगा, अब पिंडदान कौन करेगा। तो पहले सुखी हुआ कि पांडव मारे गए, अब दुखी हुआ
और इसी उहापोह में समाप्त हो गया दुर्योधन। अश्वत्थामा को डर लगा, मैंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, पांडव क्या करेंगे, भयभीत हो गया। इधर द्रौपदी सवेरे पुत्रों को उठाने आई है और जो वहां खून की नदी बहती देखी, पछाड़ खा के गिर गई। पांडव आए, भगवान के द्वारा पता चला ये कर्म तो अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ गए, अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने अर्जुन को कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चला। मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनोदयम, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, अग्नि पैदा हुई, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। भगवान ने आज्ञा की अर्जुन अब दोनों ब्रह्मास्त्र का आकर्षण करो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र का आकर्षण किया, पकड़ लिया अश्वत्थामा को और घसीटते हुए प्रहार करते हुए ले आए द्रौपदी के पास। लेकिन धन्य द्रौपदी, धन्य द्रौपदी, जो द्रौपदी ने देखा कि गुरु पुत्र को ला रहे हैं तो द्रौपदी क्या कह रही है, मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दो छोड़ दो। अरे गुरुदेव के उपकारों को भूल गए क्या आप लोग, गुरु द्रोण के उपकारों को भूल गए क्या? वो तो कितना उपकार किए, ये उनके पुत्र हैं। गुरु का पुत्र गुरु ही होता है, गुरु के समान ही होता है। इन्हें छोड़ दो, मेरे साथ जो हो गया वो हो गया, मैं अपने पुत्रों के शव पे रो लूंगी, लेकिन इनको कुछ न कहो। ये देख करके तो सभी चकित रह गए, युधिष्ठिर चकित रह गए, भगवान परम प्रसन्न हो गए। लेकिन अर्जुन और भीम अड़ गए। उन्होंने कहा कि तूने भले क्षमा कर दिया हो, पर केवल तेरे पुत्र नहीं थे, हमारे भी पुत्र थे, हम इसको क्षमा नहीं करेंगे। भगवान की ओर देखा, क्या किया जाए, क्या दंड इसको दिया जाए। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बदारहना, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, पर ये दोनों ही है, ब्राह्मण भी है और आता ताई भी है। क्या किया जाए? बोले इसका तिरस्कार कर दिया जाए, निष्कासन कर दिया जाए, इसका बहिष्कार कर दिया जाए, यही इसका दंड है। अर्जुन ने सिर मोड़ दिया, माथे में छुरा घोंप के वो मणि निकाल ली जो मणि लगी हुई थी, और ऐसा घाव अश्वत्थामा के बन गया जो कभी ठीक ही नहीं होता। जिस घाव से निरंतर रक्त और महवाद बहता है और उसमें जलन होती है। लेकिन अश्वत्थामा को निष्कासन तो कर दिया, पर अश्वत्थामा के मन का पाप अभी भी नहीं गया। मन में सोच रहा है कि पांडवों के पुत्र तो मैंने मार दिए, अब जो मेरे पर अंतिम शस्त्र है, मैंने सुना है कि पांडवों की कुलवधु उत्तरा, अर्जुन का देवी द्रौपदी के साथ तो विवाह हुआ ही, भगवान की सगी बहन सुभद्रा जी के साथ भी विवाह हुआ, उनके पुत्र अभिमन्यु, उन अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा से विवाह उत्तरा से हुआ था। वो अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ब्याह को केवल 3 महीने हुए थे अभिमन्यु के, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पर उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा को ये बात पता थी, मन में सोच रहे हैं उत्तरा का गर्भपात यदि कर दूं तो पांडव निर्वंश हो जाएं। अरे राम, इस अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर ही चला दिया।
उस समय भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। बड़ा सुंदर वर्णन भागवत जी में लिखा है। रथ खड़ा था दरवाजे पर, चूंकि युद्ध तो जीत ही गए थे पांडव। भगवान ने पांडवों को कहा, भैया इतना समय हो गया द्वारिका से आए, अब हमको द्वारिका जाना है। तो पांडव भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान अब रुके नहीं, तो सब तैयारी हो गई। बस प्रभु को रथ में बैठ के जाना था। पांचों पांडव, देवी द्रौपदी, देवी कुंती, बुआ कुंती, सब प्रभु को छोड़ने दरवाजे पर आए थे। भगवान जा रहे थे। उसी समय देवी उत्तरा भागते हुए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, पाहि मां रक्ष मां, मैं आपकी शरण हूं। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, लोहे का बाण, ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहता है। हे श्री कृष्ण, मैं भले मर जाऊं, मैं तो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, पर सबने रोक दिया कि तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ में पांडवों का हंस है। अब उसी गर्भ पर संकट आ गया। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको नहीं कहती, लेकिन मेरा गर्भस्थ जीव सुरक्षित रहे, ये बालक बच जाए, इसी के लिए आपसे प्रार्थना करती हूं। जो कहा, भगवान भाव विभोर हो गए। बात क्या है? बात यह है कि उत्तरा ने किसी से सहायता नहीं मांगी। अर्जुन भी तो खड़े हैं। अर्जुन कमजोर हैं क्या? ब्रह्मास्त्र का समाधान जानते हैं और ससुर लगते हैं उत्तरा के। अर्जुन से सहायता मांग सकती हैं, भीमसेन से सहायता मांग सकती हैं, युधिष्ठिर से सहायता मांग सकती हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन किसी से सहायता नहीं मांगे। वो श्री कृष्ण से ही सहायता मांगे। ये शरणागति का एक प्रकार है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे आश्रयदाता हैं, इस भाव में स्थित रहे। तो किसी से सहायता नहीं मांग रही हैं, गोविंद से सहायता मांग रहे। सो प्रभु उस समय अंगूठे के आकार के जितना रूप बनाए चतुर्भुज, और उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। आहा, उत्तरा ऐसी बड़भागी महिला है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों संग संग रहे। कौन बैठे हैं उत्तरा के गर्भ में? अरे भागवत जी के मूल श्रोता, मूल जजमान राज ऋषि परीक्षित जी तो बैठे अपने मैया के गर्भ में। भक्त भगवान दोनों, जैसे भगवान प्रविष्ट हुए, उत्तरा का गर्भ एकदम शीतल हो गया और उत्तरा सुखपूर्वक विराजमान हो गई। महाभारत में तो अंकित है कि उस समय उत्तरा जी को 3 महीने का गर्भ था और जन्म हुआ परीक्षित जी का 12वें महीने में। तो लगभग 9 महीना भगवान उत्तरा के गर्भ में विराजे हैं, 1-2 दिन नहीं विराजे, और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है। क्या कहना, उत्तरा की रक्षा की। अब प्रभु जाना चाहते हैं। अब इस समय कुंती बुआ ने प्रभु का रास्ता रोक लिया है और इस समय कुंती बुआ भगवान की स्तुति कर रही हैं। भागवत जी में स्तुतियों की बड़ी महिमा है। इसको कहते हैं कुंती स्तुति। ये भागवत जी की प्रथम स्तुति है। स्तुति माने जब भक्तों ने भगवान को मनाया है, भगवान को प्रार्थना की है। अपने को तो प्रार्थना भी करनी नहीं आवे, क्या प्रभु को कहना है, कैसे कहना है,
इन महापुरुषों ने बताया कि प्रभु को कैसे प्रार्थना करनी है। ये भागवत जी की प्रथम स्तुति है, कुंती स्तुति। कुछ श्लोकों को श्रवण करिए आप, और फिर उसका समय के अनुरूप अर्थ आस्वादन करके आगे बढ़ेंगे। कुंती बुआ भगवान की स्तुति कर रही हैं, रास्ता रोक दिया है भगवान का, जाना चाहते हैं लेकिन रुक करके और भगवान की स्तुति गाने लगी। इन सब की अपनी स्वतंत्र व्याख्या है। सप्ताह कथा में तो सबको छू के आगे बढ़ते हैं। अद्भुत स्तुति की है, अद्भुत स्तुति की है। सबसे पहले कुंती बुआ प्रभु को प्रणाम करती हैं। हे श्री कृष्ण, अंतः बहि अवस्थितम, मैं उन प्रभु को प्रणाम करती हूं जो समस्त जीवों के भीतर भी विराजमान हैं और समस्त जीवों के बाहर भी विराजमान है। जो भीतर और बाहर दोनों स्थान पर विराजमान है, अब उसको कौन विनती करूं, उसको क्या कहूं। वो भीतर की भी जानने वाला है, भीतर जो हो रहा है उसको भी जानने वाला है, और बाहर जो हो रहा है उसको भी जानने वाला है। नमः अकिंचन वित्ताय, मैं उनको प्रणाम करती हूं जो अकिंचनों के धन है। अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के वित्त हैं, वित्त माने धन है। नमः अकिंचन वित्ताय, और निवृत्त गुण वृत्तये, जो तीनों गुणों से परे हैं। आत्मा रामाय शांताय यदुनाम पतये नमः, जो यदु जी के वंश में प्रकट हुए हैं, जो सब जीवों के आत्मा राम है, जो परम शांत है, जो जगदीश है, जो सर्वनियंता है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूं। मैं भैया वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करती हूं। मैं भाभी देवकी के पुत्र देवकी नंदन को प्रणाम करती हूं। मैं प्रणाम करती हूं, मैं प्रणाम करती हूं। बार बार अलग अलग नाम लेके कहा मैं प्रणाम करती हूं, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं प्रणाम करती हूं, आप देख भी नहीं रहे और प्रसन्न भी नहीं हो रहे। प्रभु हंस के कुंती बुआ को कहे, अरे मुझे प्रणाम कर रही हो कि अपने भैया भाभी को प्रणाम कर रही हो? बोले कुंती बुआ कौन है? सगी बुआ है भगवान की, वसुदेव जी की सगी बहन है। वो तो उनके पिता ने, शूरसेन जी ने कुंती भोज राजा को गोद दे दी थी। उनके मित्र थे कुंती भोज राजा, तो पहले ही बात हो गई थी कि एक संतान मुझे दे देना, तो अपने मित्र को गोद दे दी थी। बेटी तो शूरसेन जी के, वसुदेव जी की सगी बहन है, लेकिन गोद चली गई थी। तो वसुदेव जी भाई हैं, देवकी जी भाभी हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे वासुदेव कहती हो, मुझे देवकी नंदन कहती हो, तो अपने भैया भाभी की स्तुति कर रही हो, मेरी कहाँ कर रही हो? ऐसा भगवान ने विनोद में कहा। जब जान गई कुंती बुआ, पहले कह रही कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, फिर क्या कह रही हैं? नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं नंद जी के लाला को प्रणाम करती हूँ, मैं यशोदा के कन्हैया को प्रणाम करती हूँ। इतने से भगवान प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो देवकी वसुदेव जी के पुत्र नहीं हैं, लेकिन नंदलाल कहाने पे उनको जो प्रसन्नता होती है वो और संबोधन से नहीं होती। सुन करके प्रसन्न हो गई हैं और उस समय प्रभु से कह रही हैं, हे प्रभु, मैं एक बार गोकुल भी गई थी। आप नंदलाल नाम से, यशोदा नंदन नाम से बड़े प्रसन्न होते हो। मैं एक बार गोकुल भी गई थी।
सबको लगता था कि रोहिणी भाभी से मिलने जा रही हूं। रोहिणी भी भाभी लगती हैं कुंती बुआ की, क्योंकि वो भी वसुदेव जी की पत्नी है, वो ब्रज में रहती थी। तो मैं ये कह के चली जाती थी कि मैं रोहिणी भाभी से मिलने जा रही हूं, पर वास्तव में मैं रोहिणी भाभी से मिलने नहीं जाती थी। मैं तो यशोदा जी का दर्शन करने जाती थी और आपका दर्शन करने जाती थी। एक दिन में जब गोकुल गई तो उस दिन आपने माखन की मटकी फोड़ी थी, तो यशोदा झगड़ रही थी और आपको रस्सी से बांध रही थी। वो झांकी मैंने देखी थी जब उखल से आपको बांध रही थी। आपकी आंख से आंसू गिर रहे थे, काजल गालों तक आ रही थी और आप कह रहे थे मैया अब नाय करूंगा, मैया अब नाय करूंगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तब मैं सोच रही थी कि यशोदा में कितना प्रेम है जो आप यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध गए। मुझ में तो प्रेम नहीं। कहने को बुआ हूं, बुआ भी माँ के स्थान की होती है, माँ स्थानीय होती है, लेकिन मुझ में तो वो प्रेम नहीं है, वो रस्सी मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको बांध सकूं। तो मैं यशोदा जी का दर्शन करती थी। मेरा मन होता था मैं यशोदा जी के चरण छूं, पर वो छूने नहीं देती थी मुझे। वो कहती थी आप बड़ी हो, पर मैं प्रयास करती थी, पर यशोदा सम्मान बहुत करती थी पर चरण नहीं छूने देती थी। तो जब मैं चलती थी गोकुल से तो नजर बचा के नंद भवन की रज उठा लेती थी और रज उठा के अपने आंचल में बांध लेती थी और उसको माथे से लगाती थी, मुख में एक कण डालती थी कि यहां गोपाल के चरण पड़ते। हे प्रभु, नंद गोप कुमार आए, मैं नंद के लाला को प्रणाम करती हूं, अब तो प्रसन्न हो। मैं जसोदा के लाला को प्रणाम करती हूं, अब तो प्रसन्न हो। हां प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहती हो। हे प्रभु, बुआओं का मांगने का हक होता है, अब भतीजे का देने का हक होता है। भगवान ने कहा बिल्कुल होता है, बुआ का मांगने का हक होता है, क्या चाहिए। बोले हे प्रभु, स्नेह पाशम इमम छिंदी दृणम पांडुषु वृषणिषु। मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे मोह के बंधन समाप्त कर दो। कैसे? ये मेरी ना तो पीहर में ममता रहे न ससुराल में ममता रहे। भगवान ने कहा ये क्या कहा? अरे पीहर में तो मैं ही आता हूं, मैं पीहर से ही तो हूं, भतीजा हूं। और ससुराल में भी जो पांचों पांडव हैं, परिवार है, वो भी मेरे से भक्त हैं। तो भक्त में प्रीति हो तो कोई हानि की बात नहीं। ये क्यों कहो कि मेरी पीहर पक्ष में ससुराल पक्ष में ममता न रहे। तब कुंती बुआ क्या कह रही हैं, प्रभु मुझे इस भाव की ममता न रहे कि वसुदेव जी मेरे भाई हैं, देवकी मेरी भाभी हैं, इस भाव की ममता न रहे तो किस भाव की रहे कि वसुदेव देवकी आपके माता पिता हैं। मुझे अपने पुत्रों में इस भाव की ममता न रहे कि ये मेरे पुत्र है, अर्जुन मेरा बेटा है, युधिष्ठिर मेरा बेटा है, भीम मेरा बेटा है। तो क्या ममता रहे? ये भाव की ममता रहे कि ये आपके भक्त हैं। मैं ये भूल जाऊं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये भान रहे कि ये आपके भक्त हैं। मेरा तो मन होता है अर्जुन को भी प्रणाम करूं, जिसको आपने भरे मैदान में सेना के आगे गीता का उपदेश प्रदान किया। मैं ये भूल जाऊं कि द्रौपदी मेरी बहू है, मैं द्रौपदी को भी प्रणाम करूं। मैं ये याद रखूं वो आपकी भक्त है। हे प्रभु, ऐसे तो बहू सास को प्रणाम करती है, सास तो बहू को प्रणाम नहीं करे, पर मेरा मन होए कि मैं द्रौपदी को प्रणाम करूं। अरे क्यों? बोले सोचती हूं जैसा संकट द्रौपदी पे आया कहीं मुझ पे आया होता तो या तो मैं खुद प्राण दे देती या श्राप देकर उन सबको भस्म कर देती।
लेकिन द्रौपदी ने कितना सहा। द्रौपदी कोई कमजोर है, वो तो यज्ञ से पैदा हुई, चाहे तो भस्म कर देती श्राप दे के सब कौरवों को। लेकिन वो पापी साड़ी खींच रहा था और वो भुजा उठा के आपको पुकार रही थी। उसको कितना भरोसा, मेरे भीतर वो साहस, वो क्षमता नहीं है। तो मन होए मैं द्रौपदी को भी प्रणाम करूं, मैं आपकी बहन सुभद्रा को भी प्रणाम करूं, पर वो भी बहू है, तो मैं कैसे उनको प्रणाम करूं। तो मेरे मन में ये भान न रहे कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी बहू हैं, ये मेरे पीहर हैं, ये मेरे भाई हैं। सबका संबंध आपसे मानो कि ये सब आपके भक्त हैं, आपके परिकर हैं। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। और हे प्रभु, एक वस्तु मुझे आपसे और चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे तो मांगते में लज्जा आती है, क्योंकि कृपा में तो आपने कमी नहीं की। असली बात तो यह है, अपनी मैया से ज्यादा मुझ पे कृपा की। बोले कैसे? बोले अपनी देवकी मैया की तो रक्षा की, पर देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। देवकी भाभी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया कि नहीं मार दिया? मार दिया। तो देवकी की तो रक्षा की, पर देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन मेरी तो मेरे पुत्रों के साथ बार बार रक्षा की। तो मुझ पे तो अपनी मां से ज्यादा कृपा की आपने। लेकिन मुझे एक बात आपसे कहनी है, एक वस्तु आपसे मांगनी है। क्या मांगना है? कहो। तब कुंती बुआ कह रही हैं, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं ये चाहती हूं कि मेरी झोली आप विपत्तियों से भर दो, कष्टों से भर दो, दुखों से भर दो। भगवान ने मुंह पे हाथ धर दिया कुंती बुआ के। अरे ये क्या कह रही हो? मैं तो सत्य संकल्प हूं, मेरे आगे जो कहा जाए वही सत्य हो जाता है। ये मत कहो, दुख क्यों मांग रही हो? अरे सारा जीवन दुख भोगते भोगते निकल गया, अभी दुखों से पेट नहीं भरा क्या? सारी जिंदगी दुख भोगे हैं कुंती बुआ ने तो। सारी जिंदगी जब से जन्म लिया तब से दुख भोगे, और अब सुख के दिन आए हैं। पापी मारे गए, अब सुख से कुछ दिन रहो, फिर दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु भले मैंने बहुत दुख पाए, लाक्षागृह में जलाना चाहा तो उस समय कुंती भी तो थी, सब आग में घिर गए, तब भगवान बचाए। छोटे थे पांडव लोग तो दुर्योधन ने खीर में विष मिला दिया। असमय में पांडु का देहांत हो गया, विधवा जीवन गुजारा, कैसे कैसे बालकों को पाला। उसके पहले भी कष्ट, उसके बाद भी कष्ट। 2 बार द्यूत क्रीड़ा में कौरवों ने छल से हरा दिया। वन वन में घूमते रहे पांडव लोग, कितना कष्ट पाए। कुंती बुआ ने कहा, भले मैंने बहुत कष्ट पाए, ये तो आप ठीक कहते हो, लेकिन जब जब कष्ट आए तब तक कष्ट से बचाने आप भी आए। दुख आए और दुख को दूर करने आप भी आए। तो आपको देख के तो मैं सारे दुख भूल गई। आपको देखते ही मैं सारे दुख भूल गई, मुझे दुख का भान नहीं रहा। और अब दुख नहीं रहे, सुख आ गया, तो आप कहते हो मैं जा रहा हूं। तो सुख आ रहा है तो आप जा रहे हो, दुख आता तो आप रहते। तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो आपसे दूर कर दे, मुझे तो वो दुख चाहिए जो आपका स्मरण करावे, आपका दर्शन करावे। तो विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। मेरा जीवन दुखों से, विपत्तियों से भर दो। भगवान ने कहा, बुआ ऐसी बात मत कहो, मैं अपने भक्त को दुख नहीं दे सकूं, पर मुझे पता है दुख क्यों मांग रही हो, इसलिए मांग रही हो कि मैं जा रहा हूं। भगवान ने कह दिया,
तो ठीक है, दुख तो दूंगा नहीं, पर दुख इसलिए मांग रही हो मैं जा रहा हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये भक्त की सामर्थ्य है। ठाकुर जी की यात्रा रोक दी, रथ पे सामान रखा गया, चढ़ने को तैयार थे, कुंती बुआ ने जाने नहीं दिया।